समय जो है मुद्दा चल रहा है रिजर्वेशन का कि आरक्षण हटा दिया जाना चाहिए। क्या इस पर कहना है आपका? आरक्षण हटा दिया जाना चाहिए या रहने दिया जाना चाहिए? देखिए, आरक्षण कोई नहीं हटा पाएगा। ये 27 के पहले चुनावी सरगर्मी को लेकर इस तरह की चीजें लाई जाती है बार बार, और जनता को एक होमवर्क दिया जा रहा है कि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही हमने यूजीसी देखा, हमने यूजीसी के लिए जाकर वहां धरना दिया उसके सपोर्ट में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं है। ये देश को, युवाओं को और यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं, जो ग्राउंड के मुद्दे हैं, उनसे परिवर्तित करने के लिए ये नंगा नाच किया जा रहा है आरक्षण का। क्योंकि इसमें देश दो खंडों में बट जाता है। 1585, 1585। फिलहाल मैं तो ये नहीं मानता हूँ 1585 हमारा देश नहीं है। हमारा देश 100% वाला है। और अभी फिर से जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। किस नाम पे? शिक्षा के नाम पे। किस नाम पे? रोजगार के नाम पे। किस नाम पे? कि हमारी इतनी वैल्यूएशन एजुकेशन की है, और उस एजुकेशन की वैल्यूएशन के हिसाब से जितनी जीडीपी मेरे देश की है, और उतनी जीडीपी अगर किसी और के देश की है, तो वहां पे युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान हो रहा है। हमको अवसर क्यों नहीं प्रदान हो रहा है? एथेनॉल की समस्या के ऊपर लोग बोलना शुरू किए हैं। ये सरकार बहुत ही ज्यादा दिमागी सरकार है, और इसीलिए आरक्षण को छेड़ा जा रहा है। मैं बता दूं, ये पीडीए चिल्लाने वाले और ये हिंदू का नारा देने वाले, ना संविधान खतरे में है, ना धर्म खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की सरकार, इन लोगों की पार्टियां खतरे में आती है तो आरक्षण नजर आता है, फलाना ढिमकाना नजर आता है। अच्छा, कुछ दिनों पहले सीजेपी पार्टी भटकाया जा रहा है। कोई देखिए, कोई ट्रेंड नहीं करता है। आप मुद्दा अच्छा लाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। लोग जो मुद्दा चाहते हैं, वो मुद्दा तो लोगों के जबान पे आ ही नहीं पा रहा है। लोग परेशान है एथेनॉल से। आपको 100% अगर प्योर पेट्रोल चाहिए तो 167 का है। कहां से आम आदमी बढ़ पा पाएगा? स्पीड 100 आपको भरवाना पड़ेगा। उसकी बात ना करिए, आप रिजर्वेशन की बात करिए, क्योंकि आप उसमें जातिगत आ जाते हैं। उधर ठाकुर ब्राह्मण एक तरफ हो गए, इधर यादव पासी कोरी चमार सब एक हो गए, आपस में लड़ रहे हैं। और नेता आराम से, नेता तो यही काम ही है, फूट डालो राज करो। तुम उधर से कुछ बोलो, इधर से कुछ बोलो। अच्छा ये बताओ, हम अमित शाह हैं, ये योगी बैठे हैं, या ये मोदी आई, हमरे बोले से कुछ रुक जाई? या अभिषेक ठाकुर हम मरे जा रहे हैं, पहुड़े जा रहे हैं, उनसे कुछ हो जाई? ये बात अभिषेक ठाकुर भी जानते हैं, शुभम पंडित, योगेश पासी भी जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी राजनीति सेकनी है, तो हम भी कहो भी कल विधानसभा घेराव कर दे पंडित जी के साथ। पंडित जी हमारे सपोर्ट में है। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? E20 का मुद्दा उठा और उसके बाद अब चीनी महंगी। अब जब देश में मोदी जी मंदिर बन रहा है और 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, इससे शर्मनाक चीज और क्या हो सकती है। देश के युवाओं की ये मानसिकता हो गई है कि गणेश भगवान, हनुमान जी, शंकर भगवान का नहीं पूजना है मोदी जी का। तो जब इंसान भगवान बन जाती है तो आदमी का सर्वनाश हुए चालू हो जाए। और रही बात आरक्षण वाली, तो ये आरक्षण आज से नहीं है, शुरुआती से है ये। इनको तकलीफ अब हो रही है आरक्षण पे, और ये तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि देश के मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। चीनी 48 की थी, 70 की हो गई। इस पे आवाज उठाओगे मुकदमा लिख दिया जाएगा। मोदी जी का मंदिर बनना है, इस पे आवाज उठाओगे मुकदमा लिख दिया जाएगा। अभी कई गद्दियों की भैंसी जो है यहाँ से हटा ली गई डेयरी के चक्कर में। आपको वो भैंसी तो नजर आई, लेकिन वो रोड आपको नजर नहीं आई जहां से एक बाइक को तो छोड़िए, पैदल चलने वाला आदमी भी संकोच करता है कि मैं गड्ढे में गिर ना जाऊं। वहां से महापौर जी निकल रही हैं। मैं कह रहा हूं भैंसी वहां से हटाई, ठीक है, उनका कोई पर्सनल मुद्दा होगा या गवर्नमेंट का मुद्दा होगा, लेकिन क्या उनको वो रोड नहीं दिखी जहां से वो आए थे भैंसी ले जाने के लिए? अभी मैं उसी रोड से आया हूँ। गाड़ी के शौकर हो सकते हैं कल बदलवाने भी पड़ जाए, इतनी बुरी रोड है वहां की। तो जो ग्राउंड के मुद्दे हैं उस पर आवाज उठाइए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके सरकार आप ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे। और आरक्षण हटाने की जो बात है, तो मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देना चाहता हूँ। ये लोग तब कहाँ थे जब पासी समाज के या जो पिछड़े वर्ग के लोग आते थे, जब वो थाने जाते थे तो उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती थी। प्रेग्नेंट महिला होती थी, उनकी कोख पे लात मार दी जाती थी। अगर वो इतना दर्द बर्दाश्त कर सकती हैं तो आरक्षण के हकदार वो हैं। इसको कोई नहीं हटा सकता। अमित शाह कह रहे हैं कि सोचेंगे आरक्षण।
तो सोचते ही रहेंगे, सोचने को तो हम भी सोच रहे हैं, हम बिल्ला अंबानी बन जाए, कहाँ बन पा रहे हैं अमित यार। शाह कहेंगे हम सोच रहे हैं, मोदी जी कहेंगे आरक्षण हटाने की किसी की औकात नहीं। अभी कुछ दिन पहले बयान यही आया था होगा। कि आरक्षण किसी का बाप नहीं हटा सकता है, बताओ। इन्हीं का मुंह था। और अब ये बता रहे हम सोच रहे थे, दोहरी राजनीति तो है, दो तरफा राजनीति हो रही है। अरे तो इलेक्शन आ रहा तब वही तो ये सब खेल हुई रहा, इससे पहले कहाँ रहा है ये सब जो कह रहे हैं आरक्षण हटाओ आरक्षण हटाओ, इससे पहले तो कोई नहीं कह रहा है आरक्षण हटाओ। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, घबरा रहे हैं। तो अब जानते हो टारगेट ये लोग सिर्फ दो ही लोगों को करते हैं, एक युवाओं को और एक पिछड़े वर्ग के लोगों को। भड़काओ, राजनीति करो, लेकिन हम आप चूतिया हैं जो भड़के लड़ाई करें, आपस में लड़ना नहीं है। कितना भी सरकार भड़का ले, जी हाँ करना है, और करना वही है जो आपका दिल करे, सरकार की कई बातों पर नहीं चलना है। 40,000 रुपए का है। तो अच्छी चीज है, देना चाहिए। दो तब तो जाने, बोले तो बहुत कुछ बोले रहो, अच्छे दिन आ जाइए। तो हिया लात घूसो तो दिहिन। जो अभी शिक्षा के लिए जो है बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर कांटे वाली तारों तो चलाई गई है। यह तो बताओ, युवाओं को ऐसे मार रहे हैं जैसे लग रहा आतंकवादी हैं वो। तो ये भी तो बताइए। हमको तो नहीं दिखा उग्र प्रदर्शन कहीं, हमको तो कोई नहीं दिखा गुम्मा चलाते हुए, या हमको तो कोई नहीं दिखा हुआ लाठी डंडा चलाते हुए। हाँ, ये जरूर दिखा है कि पुलिस ने बेरहमी से उनको पीटा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के। वहां कुछ लोग थे, बदतमीज प्रवृत्ति के कुछ लोग थे। आप जान रहे हो, 100 की भीड़ में जब शांतिपूर्वक काम होता है तो 2-4 लोग उसको भंग करने के लिए आ ही जाते हैं। तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उसका हम सपोर्ट करते हैं और होनी भी चाहिए। वो पुलिस वालों से वो इंग्लिश में क्या वास्ते गुइया हुइया कर रही रहा है, तो इनके ऊपर डंडा चले, सही चले। तो गलत है। मोदी जी की माँ जब इस दुनिया में नहीं है, किसी की माँ को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है आपको। जो गलत कर रहा है आप उसको टारगेट करिए, और लेकिन गाली मत दीजिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं वो। कहीं ना कहीं इज्जत सम्मान सबका है, लेकिन आप अच्छे काम करेंगे तो हो सकता है आप गाली भी ना खाएं। तो अच्छे काम करिए, युवाओं को लेके चलिए, सारी जातियों को साथ लेके चलिए, धर्म को साथ में लेके चलिए, बने रहेंगे आप कुर्सी पे। रिजर्वेशन कोई बाप नहीं हटा सकत भाई। सरकारें आएंगी जाएंगी फिर बैठेंगी, लेकिन रिजर्वेशन नहीं हटेगा। रिजर्वेशन उस दिन बेशक हटा दिया जाएगा जिस दिन ये जो है धरना दे रहे हैं, इनके घर में महिलाओं की कोख पे लात पड़ जाएगी, जिस प्रकार पिछड़े वर्ग के लोगों पे एक समय पे पड़ी थी। उस समय इनको पता चलेगा कि आरक्षण इनको क्यों मिला है। उन्होंने बहुत कुछ सहा है, तब आरक्षण मिला है। और जो समझदार आदमी है उनको आरक्षण से कोई तकलीफ नहीं है। ये वही लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं आरक्षण के लिए, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, या जो है राजनीति करना चाह रहे हैं। वो भटकाया जा, पूरी तरीके से भटकाया जा, पूरी तरीके से। पेट्रोल का, तुम पेट्रोल की गाड़ी में जो है तुम गन्ने का रस डलवा दे हो तो गाड़ी तो बर्बाद हुई थी, और जब सत्यता इंसान का बता दो तो कड़वी लग जाता है। अभी मनीष नाम का एक, मनीष कश्यप पत्रकारी हैं आप लोग की तरह, अभी उसने एक गाड़ी ली थी फॉर्च्यूनर। उसकी गाड़ी में कुछ समस्याएं आने लगी, तो उनके ऊपर जो है अमित शाह जी के ऊपर और इनके गडकरी जी के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिए, और वो वीडियो वायरल हो गया। अब आप सोचिए, सच बोलने वाले के लिए, सच बोलने वालों के ऊपर ये लोग मुकदमा करवा देते हैं। उसको शांत करवा दिया गया, बोला कि हम आपकी गाड़ी का पैसा दे देंगे। तो ये सब गरीब आदमी कहाँ तक झेलेगा भाई। 70 रुपए तेल डलवाए का औकात नहीं है यार, तुम लोग 177 180 डाल लो। हम तो कह रहे हैं 27 में ऐसे आदमी इनका वोटे ना दो, एकदम इनका बहिष्कार कर दो भाई। हिंदू मुस्लिम पासी दलित और ब्राह्मण ठाकुर यादवों को तुम जो है आपस में भिड़वा के राजनीति चलवा रहे हो, ये कोई सरकार चला रहे हो। चीन जापान जैसे देश जो है उड़े वाली गाड़ी बना रहे हैं, और यहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। कोई बता रहा मंदिर में पूजा नहीं करे दे रहे हैं, तो कोई बता रहा है कि मस्जिद में ना जाओ, वहाँ जो है खतरा है टोपी वालन से। 1.5 करोड़ रुपया अगर उस मंदिर को दिलाया गया है, तो हमारे कहने से 50,000 इस मंदिर को भी दिलवाइए, इसका भी जो उद्धार करिए। ये भी काकोरी में ही आता है, मलियाबाद में आता है। हाँ, तो इसको करवाइए, सारे मंदिर का जो है उद्धार करवाइए। अब बजरंगबली तो यहाँ भी है, यहाँ भी तो भगवान ही है, तो यहाँ का भी उद्धार कराइए, हर जगह का देखिए। और बाकी अगर आप काम कराएंगी और आपको लोग पसंद करेंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं वोट मांगने की, इंसान आपको खुद वोट देगा। लेकिन एक तरफा काम मत करिए। आपने उस मंदिर को पैसा दिलाया है, तो यहाँ पे कई आदमी हैं, कई लोकल के आदमी हैं जो कह रहे हैं हनुमान जी के ऊपर पानी टपक रहा छत से, तो 50,000 रुपया इसका भी दिलवा दीजिए, और देने के बाद वीडियो भी डालिएगा
तब हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे कि जो है आपने 50,000 रुपए इसको भी जो है मंदिर को डोनेट किया, चंदा दिया। चिलौली, ये चिलौली गांव में आता है और ये हमको लग रहा मलियाबाद है ना, काकोरी मलियाबाद विधानसभा नहीं, की चिलौली विधानसभा, गाँव। हाँ वही लगती है। शीतला माता मंदिर से पहले ही है। हाँ, तो इसमें भी जो है कुछ चंदा वंदा दिया जाए और इसका भी उद्धार कराया जाए। क्या कहना चाहेंगे? भाई जितना भी पंडित जी ने कहा एकदम स्पष्ट और एकदम सही बात बोली है। बस दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले सरकार जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाती थी और आज जातियों के नाम पे तोड़ने का काम कर रही है। और मैं बस आपके चैनल से इतना कहना चाहूंगा कि जब जब सरकार तोड़ने का काम करेगी, योगेश पासी और शुभम पंडित जैसे लोग जोड़ने का काम करते नजर आएंगे और इसी तरीके से समाज के लिए सामने आएंगे। जब सरकार हमारी है, सरकार जब सनातन की है, तो फिर मंदिरों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा? और मंदिर में हिंदुओं को ही क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या पासी हिंदू नहीं है? जितना हमारे समाज के लिए हमारे समाज के लिए जितना पासियों ने किया, उनका इतिहास पढ़ोगे उतना किसी ने नहीं किया है। तो मेरा कहना यही है कि जात में मत तोड़ो, सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, हम सारे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। जब भी तोड़ोगे ऐसे ही जोड़ने का काम करेंगे। अभी हाल ही में जो है एक मामला हो गया था जिसपे हमारे ऊपर हमला भी हो गया था। वो जो हमलावर थे उन्होंने, उनके शब्द क्या थे मालूम है? तुम पासिन का सपोर्ट करत हो, पिछड़े वर्ग की वीडियो बनाते हो, मुसलमानों को जो है आप सपोर्ट करते हो, ठाकुर पंडित होने के बाद तुमको शर्म नहीं आती है? तुम उन लोगों के साथ बैठ के खाते पीते हो। अब आप सोचिए, हमारे ही देश में ऐसी मानसिकता है कि पासियों को ठाकुर पंडित के बीच में बैठने का जो है वही नहीं दे रहे हैं। वो आज भी उसी जो है उस जातिवाद में जी रहे हैं कि पासी जो है ठाकुर की खटिया पे नहीं बैठ सकता है, छुआछूत। लेकिन वो ऋतिक रोशन की पिक्चर थी ना, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो समझदार होगा। और हमारा इशारा योगेश भाई की तरफ है। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब क्षेत्र का राजा योगेश पासी ही होगा। समझदार है, एजुकेटेड है और उनके साथ आप कैमरा घुमा दिए कितनी भीड़ है, तो लोग प्यार करते हैं, मानते हैं, तो योगेश पासी आज योगेश पासी बन गए हैं। और अगर आप लोगों का प्यार रहेगा तो हो सकता है आगे और भी चमत्कार दिखाए जाएंगे। सेना जी, आपके क्षेत्र में जो है सही किया? अभी पंडित जी ने आपकी बात का जवाब दिया था कि आपने देख लिया कि इतनी वैसे लोगों के पास उनको घर से उठवा लिया, लेकिन जो देखने वाली चीजें हैं वो नहीं देखी गई। पुलिस वालों पे अभी हाथ वाथ छोड़ा गया, पुलिस वालों को मारा पीटा गया, वो चीज कहीं ना कहीं पे गलत है। उसकी निंदा करते हैं भाई। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि कोई अपराधी गलत करता है तो उसका जिम्मेदार क्या? उसका पूरा परिवार होता है, पूरा गांव होता है, पूरा समाज होता है। तो जो गलत है आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, हम आपके समर्थन में खड़े हैं। और जो गलत नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उनको आप परेशान मत करिए, क्योंकि उनको भी रहना का, आप उनको कहीं ना कहीं जगह तो दीजिए ना भाई। आपने शहर से हटाया अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनको स्थान आप देंगे। तो इतना आप करिए, सबको परेशान मत करिए, सबको जीने का हक दीजिए। देखने को मिल रहा कहाँ जाएंगी? गांव से तुम भगा रहे हो, शहर से तुम भगा रहे हो, भैंसियां चली जाइए तो तुम त्योहार कैसे मनाइयो भैया? ना दूध मिली ना मिठाई मिली तो कौन त्योहार तुम मना ले हो? इस देश में सबका योगदान है और सबकी जरूरत है। गद्यन की भी जरूरत है, यादवन की भी जरूरत है, पासियन की भी जरूरत है, पंडितन की भी जरूरत है। सबकी अपनी जगह जरूरत है, तो सभी को रहने का हक है और सभी को रहना चाहिए।